तो गाइज वेनम 3 की एंडिंग ऑडियंस को कंफ्यूज करी थी कि ये जो सिम्बियोट जो कि सोनी पिक्चर्स में है, जो कि वेनम का सब पार्ट है और अभी जाकर कॉकरोच के साथ बॉन्ड हो गया है, उसका क्या फ्यूचर होगा। और ये फ्यूचर अब हम लोग को साफ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोनी शायद एजेंट वेनम पे काम कर रहा है। अब ये जो एजेंट वेनम मूवी है ये कैसी होगी और यहाँ पे वेनम का कैसा इन्वॉल्वमेंट होगा, ये बिल्कुल एक अलग कहानी हो जाती है। क्योंकि वेनम को कहीं ना कहीं पता था कि अगर वो दोबारा टॉम हार्डी यानी कि एडी ब्रॉक के पास जाके बॉन्ड होगा तो कोडेक्स दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव वो खुद जा रहा है या फिर उसका सब पार्ट जा रहा है, कोडेक्स को एक्टिवेट होना ही है। लेकिन अगर वेनम किसी दूसरे होस्ट के साथ बॉन्ड होगा तो शायद वो कुछ और भी कर सकता है। और कॉमिक्स में वेनम के 3 परफेक्ट होस्ट हैं। पहला स्पाइडरमैन जो कि पीटर पाकर है, दूसरा एडी ब्रॉक और तीसरा फ्लैश थॉम्सन। और यहाँ पे सबसे मजबूत बॉन्ड जो वेनम का है वो फ्लैश थॉम्सन के साथ ही है। हालांकि इस पे जब वेनम हावी होता है या फिर वेनम इसके साथ अटैच होता है तो उसकी बॉडी एक तरीके से आर्मर का काम करती है और इसे हम लोग नाम देते हैं एजेंट वेनम। आप लोग ने बहुत सारी एनिमेटेड टीवी शो देखी होगी जहाँ पे फ्लैश थॉम्सन भले पीटर पाकर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वही दूसरी तरफ वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और कहीं ना कहीं वो भी सुपर हीरो बन के स्पाइडरमैन के साथ उसकी हेल्प करना चाहता है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसे वेनम सिम्बियोट खुद देता है। लेकिन यहाँ पे एजेंट वेनम के पास स्पाइडरमैन जैसी पावर्स भी होती है, क्योंकि वो जो सिम्बियोट होता है वो पहले पीटर पाकर के साथ बॉन्ड हो चुका होता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन की पावर्स के साथ उसकी बॉडी में काफ़ी अजीब तरीके के बदलाव भी आते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि अगर सोनी वाकई में एजेंट वेनम पे काम कर रहा है तो क्या हम लोग इसे वेनम 4 कह सकते हैं, यानी कि वेनम की आगे कहानी कि आखिरकार वेनम का क्या हुआ, यानी कि उसके सब पार्ट का। लेकिन उन सब के बाद यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, खासकर स्पाइडरमैन का, क्योंकि एजेंट वेनम का जितना रोल है उतना ही स्पाइडरमैन का भी होना चाहिए इस कहानी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोनी किसे हायर करने वाला है। क्या वो एंड्रू को बुलाने वाला है या फिर अपने यूनिवर्स पे एक नए पीटर पाकर को कास्ट करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से वेनम 3 की कहानी दिखाई गई है उस तरीके से हम लोग एक चीज़ समझ, एडी ब्रॉक के पास एक और सिम्बियोट होने वाला है जो कि है एंटी वेनम। यानी कि सोनी पिक्चर्स चाहे तो एजेंट वेनम को इंटरेस्टिंग बना सकता है और यहाँ पे एडी ब्रॉक को, पीटर पाकर को, सबको इंक्लूड कर सकता है और ये मूवी काफ़ी हिट जा सकती है और मे बी शायद वेनम से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वेनम से रिलेटेड कैरेक्टर्स अभी भी उस यूनिवर्स में मौजूद हैं जो कि आगे हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्नी जो पर्पलिश सिम्बियोट थी जिसके पास लाइटनिंग वाली पावर्स थी, या फिर कि अपनी होस्ट की लाइटनिंग वाली पावर्स को अडॉप्ट करके उसकी स्पीड बढ़ा दी थी, वो मौजूद है, वो कहानी में हिस्सा बन सकती है और भी बहुत कुछ। अब सवाल ये आता है एजेंट वेनम कब हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या ये प्रोजेक्ट स्पाइडरमैन 4 से पहले आने वाला है या फिर उसके बाद, क्योंकि ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सोनी पिक्चर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ठीक तरीके से इंट्रोड्यूस। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से एक्टर को कास्ट किया जा रहा है।